कभी कभी अंधेरा बाहर नहीं हमारे मन के अंदर होता है। यह कहानी है सलमा की, जिसने वीरान घर की खामोश दीवारों में भूत नहीं बल्कि अपने ही डर का साया देखा। दिसंबर की ठंडी शाम थी। गांव की सकरी गलियों में धुंध उतर रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा था। गांव के एक कोने में खड़ा पुराना घर अब जैसे वीरान हो चुका था। यही घर था सलमा का। सलमा मुश्किल से 25 बरस की थी। एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी इमरान से। लेकिन शादी की खुशियां ज्यादा दिन टिक ना सकी। बीमारी ने इमरान को इतना कमजोर कर दिया कि शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने दम तोड़ दिया था। अब इस घर में सलमा, उसका बूढ़ा ससुर और एक वफादार कुत्ता शेरू रहते थे। गांव की औरतें अक्सर बातें करती, अरे बेचारी सलमा इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, क्या जिंदगी रह गई है इसकी। सलमा इन फुसफुसाहटों को सुनकर बस चुप हो जाती। रातों में वे अक्सर छत पर बैठ जाया करती थी और आसमान की ओर देखते हुए सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी अब इसी अंधेरे में गुजर जाएगी या कभी उजाला भी लौटेगा। उसके दिल में डर और तन्हाई की चादर हमेशा तनी रहती थी। एक दिन शाम बूढ़े ससुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सलमा घबराई सी गांव के मेडिकल स्टोर पहुंची। मेडिकल वाला जल्दी जल्दी में दवा निकालकर दे गया। सलमा ने बिना जांचे उसे ले लिया, घर लौटी और ससुर को दवा खिला दी। बोतल में बची हुई कुछ गोलियां देखकर सलमा को लगा, यह शायद विटामिन की होंगी। उसने अनजाने में शेरू के दूध में डाल दी। रात को शेरू अजीब बर्ताव करने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। भौंकने की आवाज डरावनी थी। सलमा घबरा गई। ससुर कांपते हुए बोले, बेटी, लगता है यह घर अब इमरान की आत्मा से घिर गया है। यह सुनते ही सलमा का दिल बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी। घर के कोनों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई बर्तन खड़क रहा हो। दीवारों पर साए हिलने लगे। शेरू दरवाजे की ओर घूरकर लगातार भौंकता रहा। सलमा की आंखें फैल गई। उसे लगा दरवाजे पर कोई अदृश्य शख्स खड़ा है। उसने कांपती आवाज में कहा, इमरान, अगर तुम हो तो सामने आओ। लेकिन जवाब सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। उस रात सलमा को पहली बार लगा, इस घर में सिर्फ वो और ससुर नहीं है, कोई और भी है। सलमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नींद गायब हो चुकी थी। हर आवाज उसे भूतिया लगती। गांव के औरतें कहती, वो घर तो बहुत पुराना है, वहाँ बुरी आत्माएं रहती होंगी। बेचारी सलमा अब अकेले कैसे निभाएगी। धीरे धीरे सलमा को भी यकीन होने लगा कि उसके पति की आत्मा ही नाराज है। शेरू की हरकतें इस डर को और गहरा कर देती। एक दिन सलमा हिम्मत जुटाकर गांव के पंडित के पास गई। उसने पूरी बात बताई। पंडित ने माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तुमसे कोई गलती हुई है। सलमा ने बताया कि कैसे उसने दवा शेरू को पिला दी। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, वो दवा सामान्य नहीं थी, उसमें नशे वाला तत्व था। शायद उसी से शेरू की हालत बिगड़ी और तुम्हें लगा आत्मा भटक रही है। सलमा का मन उलझ गया। क्या यह सच था या पंडित सिर्फ समझा रहा था। रात को सलमा ने गौर किया, वास्तव में शेरू दवा के असर से नशे में था। उसकी आंखें इसलिए लाल थी, शरीर इसलिए अनियंत्रित था। सलमा को धीरे धीरे एहसास हुआ, यह सब डर उसकी अपनी सोच ने रचा था। लेकिन इसी बीच एक और सच्चाई सामने आई। गांव में लोग कहने लगे कि इस घर में पहले से ही बुरी नजर है। सालों पहले उसके ससुर ने कर्जा लिया था और उस कर्जदार की मौत हो गई थी। तभी से लोग कहते हैं उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है। अब सलमा के सामने दो डर थे, बाहर का समाज का जो हर बार उसे कमजोर कहता, और दूसरा अंदर का डर जो अंधविश्वास से जन्मा था। एक रात फिर हादसा हुआ। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। शेरू पूरे घर में दौड़ता रहा। सलमा बिस्तर पर सिकुड़ गई और चीख पड़ी, मुझे छोड़ दो। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ आए। लेकिन घर में सब सामान्य था। लोग कहने लगे, यह औरत पागल हो गई है। अगले दिन गांव का एक डॉक्टर आया। उसने शेरू की हालत देखी और बोला, इसे नशे वाली दवाई दी गई थी।
इसी वजह से ये बेचैन था और तुम सबको डरावना लग रहा था। सलमा चुप रह गई। अब उसे समझ आया, असली भूत उसके घर में नहीं था बल्कि उसके मन में था। सलमा ने उसी दिन कसम खाई, कभी भी बिना जांचे दवाई नहीं खरीदेगी, अंधविश्वास में नहीं फंसेगी और अकेलेपन को डर में नहीं बदलेगी। उसने अपने डर को ताकत में बदलना शुरू किया, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, घर संभला, ससुर की देखभाल की। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, सलमा जैसी औरत ही असली हिम्मत की मिसाल है। कहानी के अंत में एक गहरी सीख निकलती है, छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। डर और आत्मविश्वास इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। सच्चाई का सामना करना ही असली साहस है। आज भी गांव के लोग कहते हैं, वो सलमा जिसने अपने डर को हराया और साबित किया, इंसान को अंधविश्वास नहीं हिम्मत बचाती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट्स में जरूर बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इससे सीख ले सके। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प और सच्चाई से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।